Hello students, हमसे बोला जा रहा है let P and Q be the distinct point on the parabola y square 2x such that a circle with PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola। मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। हमें बोला गया एक पैराबोला है जिसपे हमने दो पॉइंट लिए है PQ, दो पॉइंट है, मीन्स अभी ओरिजिन से पास हो रहा है क्लियरली, दो पॉइंट हमारा, उसको हमने डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है और ये सर्कल जो है हमारा वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ऐसा हमारा प्रॉपर्टी है। ये P है, ये Q है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द P इज लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ, बस हमने इसको ज्वाइन करना है। OPQ ये इसका एरिया में दे रखा है 3√2। तो ये क्लियरली यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, तुम कैच कर पा रहे हो क्यों? क्योंकि हमारा डायमीटर है, ये हमारा आधा सर्कल हुआ तो यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। तो इसका पैरामीटर T1 मान ले तो हमारे पास ए का वैल्यू हाफ है, तो A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 होता है, तुम्हारा बन जाएगा A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। और ये पॉइंट T2 मान ले तो हमारा बन जाएगा ये A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। ए का वैल्यू हाफ हम पुट कर देते हैं, हमारा बन जाएगा ये T1 स्क्वायर बाई 2 कॉमा T1। और ऐसे हमारा यहाँ पर आने वाला है T2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा T2, ठीक ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री का हम यूज करने वाले, तो हमारे पास इस लाइन का जो स्लोप है, ये लाइन का स्लोप है, ये हमारा बनेगा 2/T1। देख लो भाई, पॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। ऐसे इसका स्लोप हो जाएगा 2/T2। तो हमारा ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास पहले इसको यूज कर लेते हैं। 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1। 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू -1, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू -4। ये एक रिलेशन है, इसको मैं बाद में यूज करना है। अब एरिया निकालना है, इसका एरिया हाफ बेस साइड कर लेते हैं। तो एरिया तो मैं 3√2 दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है। तो क्या आने वाला है हमारा, हाफ बेस हाइड करो या फिर हम डिटरमिनेंट यूज़ कर लेंगे, हमारी मर्जी। तो अगर अगर हमने ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना, ठीक है, मैं डिटरमिनेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ 0 0 1। नेक्स्ट हमारा T1 स्क्वायर बाई 2 कॉमा T1 कॉमा 1। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा T2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा T2 कॉमा 1 इज इक्वल टू हमारा 3√2 है। मॉड मैंने क्यों लगा दिया है, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा बन जाएगा ये 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ मीन्स इसको ओपन जब तुम करोगे तुम्हारा जाएगा 1 टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T1 स्क्वायर बाई 2 T2 माइनस T1 इंटू T2 स्क्वायर बाई 2, इसका मॉड इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 6√2। अब T1 T2 कॉमन ले लो, तुम्हारा T1 T2 कॉमन होते ही T1 T2 कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर बचेगा, अंदर हमारा बचेगा T1/2 माइनस T2/2 इज इक्वल टू 6√2। T1 T2 इज इक्वल टू -4 है, तो -4 का मॉड +4 हो जाएगा, तो हमारा बनेगा 2 से डिवाइड मार लेंगे तो हमारा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ T1/2 माइनस ये T2 स्क्वायर नहीं है, T2 है, T2/2 का मॉड इज इक्वल टू 3√2, ठीक ना। अब हमें T1 के बारे में पता करना है क्योंकि हमें T1 पूछा गया है। देन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन आर कोऑर्डिनेट पी, कोऑर्डिनेट पी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। तो T1 को हम T2 को रिप्लेस करेंगे, तो T2 हमारा T1 T2 को -4 है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे, तो हमारा बनेगा मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ T1/2 माइनस T2 का लीजिएगा -4/T1, तो -4/2T1 का मॉड इज इक्वल टू होगा 3√2। प्रॉपरली सॉल्व करो तो 2 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा बनेगा मॉड ऑफ T1 माइनस, ये हमारा 2 से टू कैंसिल हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/T1 इज इक्वल टू 3√2। होप करो तुम इतना कैच कर पा रहा हो, ठीक है ना। तो T1 हमारा पॉजिटिव है क्लियरली, T1 पॉजिटिव, हमारा मॉड प्लस ऐसे बोलेगा, तो ये बनेगा T1 का स्क्वायर प्लस 4/T1 इज इक्वल टू 3√2। तो ये हमारा प्रॉपरली बना क्वाड्रेटिक, हमारा T1 स्क्वायर माइनस 3√2 T1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लो तो हमारा T1 स्क्वायर माइनस 2√2 T1 माइनस √2 T1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो T1 कॉमन ले तो हमारा T1 माइनस 2√2, ऐसे माइनस √2 कॉमन ले तो T1 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो T1 के दो वैल्यू आ रहे हैं, T1 हमारा 2√2 आ रहा है, 2√2 भी आ रहा है और √2 भी आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा दोनों एक्सेप्ट होगा। बस हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख देना, T1 इक्वल टू, अगर तुमने √2 रखा तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो हमारे पास बनेगा 2/2 बोलो तो 1, √2 1, लास्ट पार्ट है। और अगर तुमने 2√2 रखा, 2√2 का स्क्वायर हमारा 8 होता है, 8/2 वो तो 4, 2 हमारा ए पार्ट। तुम्हारे दो आंसर करेक्ट है, बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन था, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छे से तुम्हें लगाना है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में मैंने मॉड लगा रखा है, उसका उसका बस यूज इतना है कि यार डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है कि एरिया पॉजिटिव होता है, तो हमें ये केयरफुल रहना कि भाई एरिया कहीं गलती से नेगेटिव ना आ जाए। हमने मॉड आखिरी तक लगा के रखा है, उसके बाद हम बोल रहे हैं टी वन का वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो T1 पॉजिटिव ही होगा, तो हमने उसको यूज कर लिया प्रॉपर।
उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो अगर तुमने ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप लर्निंग डियर।